Hello students, class 6 subject Hindi. Today we will start your next chapter, that is fifth अक्षरों का महत्व। इसे गुणाकर मूल्य ने राइट किया है। ये क्या है आपका निबंध। निबंध को पढ़ने से पहले हम लेखक के जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुणाकर मूल्य का जन्म 3 जनवरी 1935 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंधी बुजुर्ग गांव में हुआ था। गुणाकर मराठी भाषा में लिखते थे। बाद में उन्होंने 50 साल से अधिक समय तक हिंदी में लेखन किया और उनकी 35 पुस्तकें छपी। वे राहुल सांकृत्यायन के शिष्य थे और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और भी कई पुरस्कार मिले थे। Now we will start your lesson। अक्षरों का महत्व मीन्स कि जो भी आप पुस्तक पढ़ते हो उसके जो अक्षर हैं वो कैसे आए, इसके बारे में लेखक आपको बता रहे हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तक, तरह तरह के अक्षर। मीन्स ये जो अक्षर हैं, जो भी आप पूरी दुनिया में जो भी किताबें हैं जो आप पढ़ते हो, वो अक्षर कहाँ से आए हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल अक्षर हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज दुनिया का क्या हाल होता। मीन्स कि अगर अक्षर नहीं होते तो हम अपने विचारों को कैसे प्रकट करते, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमने कोई मैसेज भेजना हो तो हम वो मैसेज कैसे भेजते। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान किसी ईश्वर से मिला है। कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जो अक्षर हैं वो ईश्वर ने इंसान को दिए हैं। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। मीन्स जो अक्षर हैं उसकी खोज किसने की थी? मनुष्य ने ही की थी। अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। मीन्स कि आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे धरती कितनी पुरानी है? 5 अरब पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। वनस्पतियाँ क्या होती हैं? पेड़ पौधे। कि करोड़ों साल तक यहाँ पर जानवर और पेड़ पौधे ही थे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। कि आदमी जो था वो आरंभ में कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे ही घूमता रहता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? गांवों का बसना शुरू हो गया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। मीन्स कि वो स्टार्टिंग में क्या करता था? पत्थर से औजार बनाता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। मीन्स पत्थर के बाद में वो धातुओं के रूप में तांबे और कांसे का प्रयोग करने लगा। प्रागैतिहासिक क्या होता है? इतिहास से पहले मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। मीन्स कि सबसे पहले जो मानव था वो क्या करता था? चित्रों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त करता था। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। मीन्स किस किस चित्रों का वो सहारा लेता था? पशु, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्रों का मानव सहारा लेता था। इन चित्रों संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चौहों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। कि पहले जो था वो मानव पक्षियों, पशुओं का सहारा लेता है, बाद में संकेतों का सहारा लेने लगा। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हम सूर्य को एक ताप के माध्यम से भी बताते हैं, इस तरह से संकेत
संकेतों के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ अपने विचार व्यक्त करने लगे। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। मीन्स कि उसके बाद अक्षरों की खोज करना शुरू हो गया। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। मीन्स कितने साल हुए हैं? 6000 साल, केवल 6000 साल। देन नेक्स्ट पेज। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई कि जैसे जैसे अक्षरों की खोज हुई ऐसे ऐसे एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। मीन्स जब मनुष्य ने अपने हिसाब किताब को लिखना शुरू किया तो मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। मीन की जो हमारा इतिहास है वो कब आरंभ हुआ था? जब मानव ने लिखना शुरू किया था। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। कौम क्या होता है यहाँ पे? जाति। कि किसी भी देश का इतिहास हमें तभी मिला है जब वहाँ पे कोई पुराना लेख लिखा हुआ हमें मिला हो। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। मीन्स कि जो भी हज़ारों साल पहले सोसाइटी में हुआ है वो परिवर्तन कैसे हुआ है ये हमें कैसे पता चलता है? इतिहास की किताबों के माध्यम से। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों को खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। मीन की जैसे अक्षरों की खोज हुई उसके बाद मानव जाति का विकास भी तेज हो गया। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का कि जो अक्षर है उसे लिखने के लिए किसका यूज़ होता है? लिपियों का यूज़ होता है। जैसे हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वह कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए ये जानना जरूरी भी है। ओके, नाउ योर लेसन इज completed. You will read at your home and keep learning.